हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल P5 स्टॉक में। तो बच्चों, हम लोग जो आज का टॉपिक करने वाले हैं, क्या है टॉपिक? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में भी किया। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने क्या किया था? मास पुलिंग ना, लिफ्ट वाला। क्या करना था? फोर्सेस देखनी थी, कौन सी फोर्स ज़्यादा लग रही है और कौन सी कम लग रही है। जो ज़्यादा लग रही है उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आज की भी वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से लास्ट वीडियो देखो, फिर ये वाली वीडियो देखो। और क्या, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वेश्चन महाकुंभ में। आ जाओ। तो बच्चों, जो आज का आपका टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है four blocks of masses, four block of same masses, four block of same masses m are connected by a cord, are connected by cord, are pulled by a force F। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। are pulled by a force F on smooth horizontal surface, on smooth horizontal surface, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? डिटरमाइन, क्या निकालना है? T1 T2 T3 को निकालना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहां पर आपको क्या चाहिए? एक डायग्राम चाहिए, फोटो चाहिए। आओ बना देते हैं फोटो, तभी तो आप कर पाएंगे। देखो जी, इसने कहा हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लो, 4 ब्लॉक रख दिए, 1 2 3 4, आर कनेक्टेड बाय कोड, एक कोड से कनेक्ट कर दिया, मतलब कोई रस्सी से बंद कर दिया। और जहां पे फोर्स क्या लग रही है? एक डायरेक्शन में लग रही है। आपको क्या निकालना है? T1 T2 T3, T1 T2 T3, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। T1 T2 T3 जो है वो क्या है? टेंशन, मुसीबत, बहुत सारी मुसीबत है। T1 T2 T3, ठीक। तो बताओ कैसे करेंगे? फटाफट बताओ कैसे करेंगे। यही बात है ना, मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। बिल्कुल टेंशन ना लो, टेंशन हम निकाल देंगे। आ जाओ, मेरे को पता है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि यहाँ पे T1 T2 T3 कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स की बात कर लेते हैं। इन सब का मास सेम है, इन सब का मास सेम है। मतलब कि मेरे पास टोटल मास कितना है बेटा? मेरे पास टोटल मास है m। टोटल m कितना हो गया? 4 है। क्लियर है? टोटल फोर्स कितनी है बेटा मेरे पास? F, ठीक है। F का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास में मेरे पास टोटल फोर्स कितनी है? 4, और A मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से? F बाय 4m। एक्सेलरेशन आ गया। A इज इक्वल टू F बाय 4m। A इज इक्वल टू F बाय 4m आ गया, ठीक है।
सिद्धू बिट्टू प्रीटू बच्चों, मेरे को पता है आपने कॉपी पेन लेके फटाफट से करना चालू कर दिया होगा ना। हाँ समझ लो पहले, a इक्वल टू एफ बाई 4m आ गया मेरा। अब हम बात करते हैं T1 के लिए। किसके लिए बात करते हैं? T1 के लिए। बेटा फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में लग रही है, लग रही है। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ इसमें ये वाली फोर्स बड़ी है या टेंशन T1 बड़ा है? फटाफट बता दो मेरे को क्या बड़ा है। हाँ जी, हाँ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? F बड़ा है। तो 4T1, T1 के लिए F माइनस T1 इज इक्वल टू टोटल फोर्स किसके बराबर रखता हूं मेरे प्रिय बच्चों? ma, मतलब कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? टोटल फोर्स F माइनस T1 मास इनटू में F बाय 4m, मतलब कि 1/4F, 1/4F आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? F माइनस T1। ठीक, तो मैं यहां पे एक तरफ लिख देता हूं इसको, F माइनस T1 1/4F। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं इन दो के बीच में। बताओ T1 बड़ा है या T2 बड़ा? T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों में भी बता दो मेरे को कौन बड़ा है? T2 माइनस T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर तो कोई है ही नहीं बड़ा बच्चा, यहां पर तो कोई भी नहीं बच गया, तो यहां पर क्या लिख देंगे? T3 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? T3 मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? क्यों ना मैं इसमें पुट कर दूं? इसमें पुट करते हैं तो मेरे पास T2 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू मेरे पास आ जानी चाहिए 2ma। a कितना है मेरा? 2mF बाय 4m, 2m से m कैंसिल, 1/2f। बोलो T2 मेरा क्या आ गया? यहां पे ऊपर लिख दूं, T2 मेरा आ गया 1/2f। ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं? इसमें पुट कर देता हूं, थोड़ा बहुत रब कर लेता हूं चीज को ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, T2 तो निकल गया ना हमारा, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। ठीक है, इसको रब करता हूँ, फटाफट से निकल जाएंगे। अब हमारे पास आ गई गाड़ी, हमारी तो पास लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। देखो जी, T2 निकल गया। T2 मेरा आया 1/2f माइनस T3। m कितना है मेरा यहाँ पे? एक्सेलरेशन कितना है? F बाय 4m, मतलब कि 1/4f। T3 मेरा अब कितना आ जाएगा? T3 को ये T2 माइनस T3 था, ये T2 माइनस T3 है। ठीक है, और मेरा T3 किसके बराबर था? T3 मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं T3 निकालता हूं तो T3 मेरा कैसे निकलेगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? T2 माइनस T3 यही है ना? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? T3 निकालने के लिए 1/4f माइनस 1/2f, और ये क्या है? नेगेटिव का। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर कितना आएगा देख लेते हैं एक बार को। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ बच्चों। T2 1/2f आ गया। अच्छा, मतलब ये वाला तो हमारा निकल गया, ये वाला तो निकल गया। अब हमारी बारी है T1 माइनस T2 निकालने की। सुनो भाई,
T1 माइनस T2 कैसे निकलेगा, ये वाला निकालना है। T3 निकल गया, T2 निकल गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। T1 माइनस T2 कितना है 1/2f, मास इंटू एक्सेलेरेशन कितना है 1/4f, है ना। एक्सेलेरेशन कितना है 4m, कैंसल 1/4f बचा, तो T1 मेरा कितना आ गया 1/4f, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 1/2f, तो T1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रहेगी 4f प्लस 2f मतलब कि 3f/4, तो T1 मेरा कितना आ गया 3f/4। ठीक है, T1 मेरा आ गया 3/4f, T1 भी निकल गया। ठीक है, और इसके बाद हमारी इक्वेशन थी f और T1 वाली, f माइनस T1 1/4f है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से अब मैंने T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, T3 मेरा ऑलरेडी निकला ही हुआ है। T3 मेरा कितना निकल गया था, T3 मास इंटू एक्सेलेरेशन था ना, तो मास एक्सेलेरेशन कितना है f/4m 1/4f, ये मेरा T3 निकला हुआ है। ठीक है, तो मतलब मेरा T1 T2 T3 तीनों निकल गए, और मेरे को निकालना क्या था, ये तो निकालना था। ठीक है, 1/4f। ठीक है, तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, जो हम लोग पहले स्टेप कर रहे थे। मतलब कि अगर इसको सोल्व करना है तो आपने T3 आपको दे रखा था, T3 T1 T2, ये मेरा क्या आ गया टेंशन आ गया, और ये टेंशन ही आपको निकालना था कि फोर्स का T2 हाफ रहेगा, T3 1/4 रहेगा और T1 3/4f रहेगा। बोलो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर दिया। आ जाओ अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं करना, अगर कहूँ तो समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से समझा दूंगा। अगला न्यूमेरिकल क्या है वो देखते हैं। मजेदार न्यूमेरिकल था वैसे तो, ये सही बात है ना। अगला न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। कहते हैं स्ट्रिंग पासिस ओवर ए string passes over a smooth pulley with mass over a smooth pulley with mass, कितना दे रखे हैं मास 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम अटैच टू द एंड ऑफ ए स्क्रीन। किससे जुड़ा हुआ है, एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है एंड हैंगिंग वर्टिकली, एंड हैंगिंग वर्टिकली। क्वेश्चन लिख रहे हो ना, हैंगिंग वर्टिकली। आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द अदर मासेस एंड टेंशन। एक्सीलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन। ठीक है, ले जी कैसे करेंगे, एक पुले बना दिया। ठीक, पुले में एक तरफ ज्यादा वाला मास 5 किलोग्राम और एक तरफ 4 किलोग्राम। ठीक, आज इसको करते हैं कैसे करना है। अब जो हैवी मास है वो नीचे तरफ जा रहा होगा और टेंशन ये ऊपर, एक टेंशन ये है और इसका वेट भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं M1 के लिए। अब M1 हमारा कौन सा है, मान लो ये है और ये है हमारा M2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, इक्वेशन फॉर M1 बताओ, mg ज्यादा है या t ज्यादा है।
mg ज्यादा है या t ज्यादा है? ठीक, इस केस में हमारे पास एक काम और करते हैं, m1 इसको लेते हैं हम, ये ज़्यादा बड़ा है ना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। m1 के लिए अगर हम निकालते हैं तो mg ज़्यादा है किससे? t से, इज इक्वल टू m1a। ठीक, दूसरी इक्वेशन आपने निकाली फॉर m2। m2 में आपके पास ज़्यादा क्या है? t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ठीक है, दोनों आ गए। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं ऑन एडिशन। एडिशन करते हैं तो हमारे पास आता है m1 प्लस m2a। इधर हमारे पास क्या आएगा? mg माइनस टी प्लस टी और माइनस का m2g। यहाँ पे m1g कर देता हूँ ना, क्लियर हो जाएगा। टेंशन से टेंशन कैंसिल। इधर बचा g m1 माइनस m2। दिख रहा है बच्चों? इधर मैं थोड़ा सा रब करके इधर वाली तरफ लिख देता हूँ। और इधर बचा मेरे पास m1 प्लस m2 का a और g m1 माइनस m2। और a मेरा क्या आ जाएगा? g m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2। मास की वैल्यू पुट करो फटाफट से, क्या आता है देखते हैं। मास मेरे को दे रखा है 5 और 4, g मैंने ले लिया 10, ले लेता हूं मैं सीधा ही। और इधर 5 माइनस 4, 5 प्लस 4, 10 मल्टीप्लाई 1 9। ठीक है ना? तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास कितना आएगा? 10 को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.1। एक्सीलरेशन मेरे पास कितना आ गया? 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, अब आपको और क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। टेंशन अगर आपको निकालना है तो हम कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, या तो ये वाली उठा लो, चाहे ये वाली उठा लो। मान लो ये वाली उठा ली मैंने, m1 मेरा यहाँ पे मैंने ले लिया 5। ठीक है, एक्सीलरेशन मैंने ले ली 1.1 और इज इक्वल टू m1g कितना है? 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस का t, 5.5 माइनस 40 और इधर का माइनस का t। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा मेरा? इसको सोल्व कर लेते हैं। 40 में से हम 5.5 माइनस करते हैं तो रह गए 34.5 माइनस का टेंशन t कैंसल, न्यूटन, मतलब कि टेंशन मेरे पास कितनी आ गई? 34.5 न्यूटन। बोलो दोनों निकल गए? ठीक है ना? ये मेरे पास क्या आ गया? टेंशन भी निकल गया और मेरा एक्सीलरेशन भी निकल गया। बोलो समझ में आया? आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताना। अगले न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। टिंग 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 टिंग। ठीक है, आ जाओ अगला न्यूमेरिकल देखें। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है जो रखा हुआ फ्रिक्शनलेस प्लेन पर। सॉरी, पिस्टन क्या होता है यार? क्या करते हो बच्चों तुम बिना एंडी हो सारे के सारे। प्लेन पे रखा हुआ है। ए स्ट्रिंग अटैच टू इट्स, एक रस्सी बंधी हुई है इसके ऊपर। स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट्स
passes over a smooth, to it passes over a smooth पुले, एक रस्सी है जो इससे पास हो रही है स्मूथ पुले से, फिक्स टू द एज ऑफ द प्लेन एंड कैरीज ए लोड ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड कैरीज ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। कितना मास कैरी कर रही है बेटा? 1 किलोग्राम। आपको निकालना है एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो बेटा जी बताओ कैसे करेंगे? मेरे को तो लगता है आसान है। इसकी फोटो बनाते हैं। पहले एक बॉक्स रखते हैं जो कि 5 किलोग्राम का है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक स्ट्रिंग अटैच टू इट, इसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दी और यहाँ से अगर ये वाली रस्सी है ये ऐसे जा रही है और ये नीचे के लटका दिया मास कितना 1 किलोग्राम का। ये मैंने फोटो बना दी, ठीक है। अब ये जो मास है ये m1 ले लिया, ये m2 ले लिया, ये टेंशन T ले ली, इसकी टेंशन ऊपर की तरफ ले ली, ये मैंने पुले ले लिया, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है? एक्सीलरेशन। बताओ पहली इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? देखो मेरा जो मास है वो टेंशन भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब मेरा क्या बनेगा? m1a जो फोर्स है मेरी वो किसके बराबर है? टेंशन के। तो m1a इक्वल टू टी, इस केस में m1a इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये मेरा पहला केस। दूसरे केस में जो m2a है, इन दोनों में से ज्यादा क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है या नीचे वाला वेट लग रहा है? बताओ, नीचे वाला वेट लग रहा है या टेंशन लग रहा है? तो यहाँ पे क्या लग रहा है? नीचे वाला वेट ज्यादा है, तो इसको लिख दूंगा m2g माइनस का t। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, बोलो समझ में आई? ठीक है। जब मेरे पास t आ गया और इसको मैंने क्या कर दिया? अब ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है इन दो इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा m1a m2a, इधर क्या आएगा? m2g माइनस का t प्लस का t कैंसिल। a मेरा क्या आ गया? m1 प्लस m2, इधर क्या आ गया? m2g, ठीक है। a मेरा यहाँ पे निकल कर आया m1 प्लस m2 बाई में इधर आएगा बेटा m2g और इधर आएगा m1 प्लस m2 1 g 9.8 m1 m2 5 प्लस 1 6। ले जी एक्सीलरेशन कैसे करें? मल्टीप्लाई 10, सोल्व करो इसको, कितना आना चाहिए? ठीक है। इसके बाद और किसी के टेबल पे जाएगा? ये जाता नहीं, इसको कम कर देते हैं 49/30 एक्सीलरेशन, 49/30। तो इसको सोल्व करने पर क्या आता है देख लो, 1.49/30 49/30 130 190.6 मतलब कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बच्चों, समझ में आ गया? तो ये न्यूमेरिकल कैसे लगे आपको? अच्छे लग रहे हैं? ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही, 3 न्यूमेरिकल करवाई मैंने, ठीक है। इसको घर बैठ के देखो, आराम से फटाफट से करने की कोशिश करो और हम लोग रोजाना कुछ ना कुछ वीडियो थोड़ी थोड़ी करके बनाते रहेंगे। और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं करी तो फटाफट से शेयर करो। हमारा अकाउंट टेलीग्राम पर भी है, आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक पर भी हैं, P5 स्टॉक के नाम से ही हैं। आप फेसबुक पे सर्च मारेंगे P5 स्टॉक, इंस्टा पर भी हम P5 स्टॉक के नाम से आप सर्च मार सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम अकाउंट पे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो टेलीग्राम के लिए नंबर नोट कर सकते हैं 9802801002। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम अपना लिंक डाल देते हैं और आप हमारे साथ
रोज़ाना की वीडियो 15-15 10-10 मिनट की आप देख सकते हैं और कुछ कुछ अपने आप को फ्रेश भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं पे अलविदा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।